अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट स्कोप में खुश आमदीद। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स माहाना के चैलेंज में इतनी खुशी से हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का मौजू थोड़ा तल्ख है लेकिन शायद जिंदगी बदल देने वाला है। हम सबके साथ ऐसा होता है, एक काम करना होता है, हमें पता भी होता है कि वो जरूरी है लेकिन हम नहीं करते, और बहाना क्या होता है, मेरा भी मूड नहीं है। और यही वो जुमला है जहां बड़े बड़े ख्वाब और इरादे यूं समझे कि दम तोड़ जाते हैं। हम सब इस एक जादुई लम्हे का इंतजार करते रहते हैं कि बस अभी अंदर से एक आवाज आएगी, तहरीक मिलेगी, और वो लम्हा कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। तो आज हम साइंस की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मूड नामी चीज आखिर है क्या, और हम अपनी ही सुस्ती पर जबरदस्ती कैसे काबू पा सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चले इसकी गहराई में उतरते हैं। पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि हमारा दिमाग कामयाबी के लिए बना ही नहीं है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? जी, ये न सिर्फ अजीब है बल्कि थोड़ा परेशान कुन भी लग सकता है, लेकिन ये एक हयातियाती सच्चाई है। हमारे दिमाग का बुनियादी मकसद खुशी या तरक्की नहीं है। इसका सिर्फ एक मकसद है, बका यानी सर्वाइवल। बका। और बका के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तवानाई बचाना। इसी मकसद के लिए हमारा दिमाग एक उसूल पर काम करता है जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस यानी हर चीज को वैसा ही रखना जैसी वो है, कोई तब्दीली नहीं। बिल्कुल, कोई तब्दीली नहीं, कोई नई कोशिश नहीं, ताकि कम से कम तवानाई खर्च हो। आपका दिमाग एक बहुत ही आराम पसंद मैनेजर की तरह है। वो चाहता है सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा कल चल रहा था। अच्छा। तो जैसे ही आप कुछ नया या मुश्किल करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, दिमाग उसे एक खतरा समझता है। खतरा? वर्जिश करना खतरा कैसे हो सकता है? मामूलात के लिए खतरा। वो फौरन खतरे की घंटी बजाता है और आपको सुस्ती, थकावट, बेचैनी, ये सारे एहसासात भेजकर रोकने की कोशिश करता है। ओह, तो ये जो मुज़ाहमत महसूस होती है, ये मेरी कोई जाती कमजोरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे दिमाग का एक खुदकार दिफाई निजाम है। जी हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखें, आपके दिमाग के अंदर असल में एक जंग चल रही होती है। एक जंग? दो मुखालिफ कुव्वतों के दरमियान। एक तरफ है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा। ये दिमाग का नया जदीद हिस्सा है, आपका सीईओ समझ लें। ये फैसले करता है, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है। यही वो हिस्सा है जो कहता है सुबह 6 बजे उठकर वर्जिश करनी है। और इस सीईओ के खिलाफ कौन लड़ रहा है? उसके खिलाफ लड़ रहा है आपका बेसल गैंग्लिया। ये दिमाग का बहुत पुराना, कदीम और ताकतवर हिस्सा है। इसे आप फैक्ट्री का वो जिद्दी वर्कर समझ लें जो 50 साल से एक ही काम कर रहा है। इसे तब्दीली से सख्त नफरत है। वाह। तो जब सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है उठो, मुस्तकबिल बनाना है। लेकिन बेसल गैंग्लिया चीखता है नहीं, तवानाई जाया होगी, सो जाओ। तो जैसे हम सुस्ती कहते हैं, वो दरअसल इन दोनों की लड़ाई है, और लगता है कि वो पुराना वर्कर अक्सर जीत जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसने हजारों साल से सिर्फ तवानाई बचाने की ट्रेनिंग ली है। यहीं से वो सबसे बड़ी गलत फहमी पैदा होती है। हम सब यही सोचते हैं, पहले मोटिवेशन आएगी फिर मैं काम करूंगी। जी, और ये कामयाबी की राह में सबसे बड़ा धोखा है। क्या कामयाब लोग हर वक्त मोटिवेटेड महसूस करते हैं? मुझे तो यही लगता था। बिल्कुल नहीं, वो एहसास का इंतजार नहीं करते, वो अमल से एहसास पैदा करते हैं। रवैयों की नफ्सियात मतलब बिहेवियरल साइकोलॉजी ये साबित करती है कि फॉर्मूला हमारी सोच के बिल्कुल उलट है। उल्टा कैसे? हम समझते हैं मोटिवेशन अमल की वजह है। हकीकत यह है कि अमल से मोटिवेशन पैदा होती है। एक मिनट, ये तो जहन हिला देने वाली बात है। मतलब मोटिवेशन इंजन नहीं है जो गाड़ी चलाता है? नहीं, वो एग्जॉस्ट का धुआं है जो चलती हुई गाड़ी से निकलता है। अच्छा। जब आप खुद पर जबरदस्ती करके कोई काम शुरू करते हैं और उसमें सिर्फ 1% भी पेशरफ्त करते हैं, जैसे किताब का सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना, तो आपका दिमाग आपको इनाम देता है। वो डोपामीन नामी केमिकल खारिज करता है। खुशी वाला केमिकल? जी, और यही केमिकल आपको कहता है वाह ये तो अच्छा था, चलो थोड़ा और करते हैं। ये एहसास ही असल मोटिवेशन है। तो ये तो एक साइकिल बन गया। जबरदस्ती शुरू करो, थोड़ी कामयाबी हासिल करो, डोपामीन का इनाम पाओ, और फिर मजीद काम करने का दिल खुद करेगा। यही वो साइकिल है जिसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। वो मूड का इंतजार नहीं करते, वो अमल से अपना मूड बनाते हैं। शुरुआत हमेशा जबरदस्ती ही करनी पड़ती है। ये थ्योरी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन अमली तौर पर क्या करें? इस शुरुआत की मुश्किल को कैसे पार करें? बिल्कुल, अब आते हैं अमली तरीकों पर। इस मुश्किल शुरुआत को समझने के लिए
سائنس میں ایک تصور ہے جسے ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں۔ ایکٹیویشن انرجی یعنی کسی عمل کو شروع کرنے کے لیے جو توانائی چاہیے؟ جی، اس کی بہترین مثال ایک خلائی شٹل ہے۔ ایک شٹل اپنا 80% ایندھن صرف لانچ کے پہلے چند منٹوں میں جلا دیتا ہے۔ صرف شروع میں؟ کیوں؟ کیونکہ اسے زمین کی زبردست کشش ثقل پر قابو پانا ہوتا ہے۔ ایک بار خلا میں پہنچ جائے تو وہ بہت کم توانائی سے سفر کرتا ہے۔ تو ہمارے کاموں کا بھی یہی حساب ہے؟ کسی کام کو شروع کرنے کی ذہنی کشش ثقل سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ بالکل، کسی کام کو شروع کرنے کی توانائی اسے جاری رکھنے کی توانائی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اصل جنگ صرف شروعات کی ہے۔ آپ کو صرف پہلے 5 منٹ خود پر طاقت استعمال کرنی ہے۔ صرف 5 منٹ؟ اگر آپ وہ ابتدائی مزاحمت برداشت کر گئے تو آپ کا دماغ اس کام کا عادی ہونے لگتا ہے اور وہ کشش ثقل کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس ایکٹیویشن انرجی پر قابو پانے کے لیے ہمارے پاس اوزار کیا ہیں؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے مشہور اوزار میل روبنس کی کتاب The 5 Second Rule سے آتا ہے۔ 5 سیکنڈ کا اصول، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ کیا یہ واقعی اتنا کارآمد ہے؟ مطلب صرف 5 تک گننے سے عادت بدل سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یہ عادت بنانے کا مکمل ٹول نہیں ہے، یہ صرف شروع کرنے کا ٹول ہے۔ یہ اس ایکٹیویشن انرجی پر قابو پانے کا ایک دماغی ہیک ہے۔ میل رابنس کہتی ہیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی کام کرنے کا خیال آتا ہے تو آپ کے دماغ کے پاس بہانے بنانے کے لیے صرف 5 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ صرف 5 سیکنڈ؟ اگر آپ نے اس 5 سیکنڈ میں جسمانی حرکت نہیں کی تو آپ کا آرام پسند دماغ یعنی بیسل گینگلیا جیت جائے گا۔ تو جیسے ہی صبح اٹھنے کا خیال آئے، اس سے پہلے کہ دماغ کہے نہیں بہت سردی ہے، فوراً الٹی گنتی شروع کرنی ہے، 5 4 3 2 1 اور اٹھ کر بیٹھ جانا ہے۔ جی، اس کی سائنس یہ ہے کہ الٹی گنتی ایک شعوری عمل ہے۔ یہ آپ کے دماغ کے جذباتی حصے کو بائی پاس کر کے آپ کے منطقی حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو متحرک کر دیتی ہے۔ یعنی سوچنے کے جال سے نکل کر سیدھا عمل میں آ جاؤ۔ بالکل، یہ آپ کو اس پہلی سب سے بڑی دیوار کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست ذہنی چال ہے۔ اور دوسرا ٹول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے بتدریج بوجھ کا اصول یا پروگریسو اوورلوڈ۔ مطلب یہ کہ ایک دن میں پہاڑ ہلانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ غلطی تو میں نے بہت بار کی ہے۔ نئے سال پر فیصلہ کرتی ہوں کہ کل سے روز 1 گھنٹہ ورزش کروں گی اور 2 دن بعد ہمت ہار دیتی ہوں۔ بالکل، اس کے بجائے روزانہ صرف 1% بہتری لانے پر خود کو مجبور کریں۔ اگر آپ نے آج کتاب کا ایک بھی صفحہ نہیں پڑھا تو کل کا ہدف 100 صفحے نہیں، صرف 1 صفحہ ہے۔ صرف 1 صفحہ؟ اگر بالکل ورزش نہیں کرتے تو کل 1 گھنٹہ نہیں، صرف 5 منٹ واک کرنے پر خود کو مجبور کریں۔ یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو استعمال کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں وقت کے ساتھ مل کر بہت بڑی تبدیلی بن جاتی ہیں۔ یعنی مستقل مزاجی شدت سے زیادہ اہم ہے۔ یہ واقعی ذہن کو بدل دینے والی بات ہے۔ ان ٹول سے آگے بڑھ کر ایک اور فلسفہ ہے جو صرف کام شروع کرنے پر نہیں بلکہ اپنے ذہن کو ہی سخت بنانے پر زور دیتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ڈیوڈ گوگنس کی۔ ایک ناقابل یقین انسان ڈیوڈ گوگنس ایک سابق امریکن نیوی سیل جو دنیا کے سب سے سخت انسانوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں سخت ناپسند ہے۔ جان بوجھ کر؟ لیکن کیوں؟ خود کو تکلیف کیوں دینی ہے؟ تاکہ ہمارا ذہن سخت یا کیلس ہو سکے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے وزن اٹھانے سے ہاتھوں پر گھٹے پڑ جاتے ہیں اور وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بالکل اسی طرح جب ہم جان بوجھ کر مشکل کام کرتے ہیں، جیسے ٹھنڈے پانی سے نہانا یا جب دل نہ چاہ رہا ہو تب دوڑنا، تو ہمارا دماغ بھی ذہنی تکلیف برداشت کرنے کا عادی اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ دماغ کی ویٹ ٹریننگ کی طرح ہے تاکہ جب اصل مشکل آئے تو ہم تیار ہوں۔ بالکل، اور اسی سلسلے میں ان کا ایک بہت مشہور 40% کا اصول ہے۔ 40% کا اصول؟ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دماغ آپ سے کہتا ہے کہ بس میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے اور نہیں ہوگا، تو حقیقت میں آپ نے اپنی کل صلاحیت کا صرف 40% استعمال کیا ہوتا ہے۔ 1 منٹ، یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے۔ مطلب جب میں دوڑتے ہوئے بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہوں تب بھی میرے اندر 60% توانائی باقی ہوتی ہے؟ جی، یہ جسمانی سے زیادہ ذہنی توانائی کی بات ہے۔ آپ کا دماغ اپنے بقا کے میکانزم کی وجہ سے آپ کو بہت پہلے ہی خطرہ کا سگنل دینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے؟ جی، تاکہ آپ محفوظ رہیں اور توانائی بچائیں۔ گوگنس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس دھوکے کو پہچانو اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھو۔ اصل ترقی اسی تکلیف کے دوسری طرف اس باقی 60% میں چھپی ہے۔
तो कामयाबी दरअसल अपने ही दिमाग की इस हिफाजती चीख को नजरअंदाज करके एक कदम और आगे बढ़ने का नाम है। यही है, ये खुद को ज़हनी तौर पर उस हद से आगे धकेलने का नाम है जो आपके आराम पसंद दिमाग ने आपके लिए मुकर्रर की है। ये एक जंग है। ये तो अपने ही आराम, अपनी ही सुस्ती और अपने ही दिमाग के हजारों साल पुराने निजाम के खिलाफ एक जंग है। और इस जंग को जीतने के लिए सबसे अहम नुक्ता ये है कि अच्छा काम करने के लिए अच्छा महसूस करने का इंतजार करना छोड़ना होगा। एहसासात को ड्राइविंग सीट से हटाना होगा। बिल्कुल, फैसला इरादे से करना है, एहसास से नहीं। चाहे मूड हो या ना हो, बस 5 4 3 2 1 गिने और पहला कदम उठा लें। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खुद पर ज़बरदस्ती करना कोई सज़ा नहीं है। ये तो अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने जैसा है। अपने दिमाग के गुलाम बनने के बजाय उसे अपना गुलाम बना लें। बिल्कुल, असल आज़ादी एहसासात की गुलामी में नहीं, बल्कि अपने एहसासात से बालातर होकर अपने फैसलों पर अमल करने में है। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, ज़रूर। जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए करने पर खुद को मजबूर कर सकते हैं, ये जानते हुए कि शायद वही 5 मिनट आपकी बाकी जिंदगी बदलने का पहला कदम साबित हो। एक बेहतरीन सवाल। और आखिर में, अगर आपको आज की गुफ्तगू से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना हरगिज ना भूलें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।